खार्किव और सुमी पहले गिरेगा। और इस बीच आपको सर मैं रोक रही हूँ, यूक्रेन संकट पर बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली में विदेश मंत्रालय की बैठक चल रही है और मौजूदा संकट पर बातचीत की जा रही है। और ये गहन चिंतन इस लिहाज से अहम हो जाता है कि भारत के कई स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं और भारत स्ट्रैटेजिक तौर पर अब क्या मूव लेगा, भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए। और इसी के तहत दिल्ली में विदेश मंत्रालय की बैठक हो रही है और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा सामने, बहुत अहम हो जाएगा। क्योंकि यूक्रेन संकट के बाद जिस तरह से अभी तक ऐसा लग रहा था कि रूस हमला कर देगा, जैसे ही रूस के इस बात पर मोहर लगी उसके बाद दुनिया में पूरा जो सिनेरियो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में भारत क्या अब स्टैंड लेगा इस पर, और साथ ही साथ भारत के स्टूडेंट्स वहां पर हैं यूक्रेन में। और इस वक्त हमारे साथ नीरज सहयोगी जुड़ रहे हैं, मुझे जानकारी मिल रही है। नीरज, क्या जानकारी विदेश मंत्रालय की बैठक से संबंधित? देखिए, उच्च स्तरीय जो बैठक चल रही है इस वक्त, उसका मुख्य मकसद ये है कि कैसे जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने का वैकल्पिक मार्ग पे काम किया जाए। 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है जो इस हाई लेवल मीटिंग में चर्चा हो रही है। क्योंकि एयर स्पेस बंद है यूक्रेन का, कैसे वहां 20,000 से अधिक छात्र और भारतीय फंसे, उन्हें सड़क मार्ग से निकाला जाए पश्चिमी देशों की तरफ, यानी यूक्रेन के जो पश्चिमी सीमा पर स्थित देश है वहां लाना होगा और वहां से निकालना होगा। इसके अलावा रूसी भाषा बोलने वाले अधिकारियों को पहले ही से तैनात किया जा चुका है भारतीय दूतावास में यूक्रेन में। और इसके अलावा जो यूक्रेन के पड़ोसी देश है वहां भी तैनात किया जा रहा है। वैकल्पिक मार्ग पे काम शुरू हो गया, किस तरह से निकाला जाए। 20,000 संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए भारत ने शुरुआत कर दिया। रही बात यूक्रेन पे स्टैंड लेने की, भारत का स्टैंड पहले से क्लियर है कि पूरे मसले का समाधान बातचीत के जरिए होना चाहिए, दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए। लेकिन स्थिति जहां तक पहुंच गई है, जिस तरह का संकट इस वक्त हम लोग स्क्रीन पे आप देख रही होंगी तस्वीरों में, हर शहर में गोलाबारी हो रही है, हर शहर में हमला किया जा रहा है, दोनों तरफ से लड़ाइयां हो रही है, उसमें भारतीयों को निकालना भारत की पहली प्राथमिकता है। इसलिए इस वक्त हाई लेवल मीटिंग है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो भारत की तरफ से कही गई है कि हमारा जो दूतावास है यूक्रेन में वो कार्यरत है, वर्किंग है। इसके अलावा जो भी एडवाइजरी जारी की गई है उसको ध्यान से पढ़ने और उसको लागू करने की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात जो कि इस वक्त भारतीय वहां मौजूद है और उनके परिवार वालों के लिए जो न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि सभी भारतीयों को जो पश्चिमी हिस्से से की यानी यूक्रेन की राजधानी की तरफ जा रहे थे, उन्हें कहा गया कि आप ठीक है नीरज, लगातार आप